नमस्कार, न्यूज़ के एक खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रही महाभारत की, जहां सदन में हाथापाई के बाद दोनों पार्टियां सड़क पर तनातनी के मूड में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों पार्टियां आखिर क्या चाहती हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही हैं। सदन में धक्का मुक्की हो रही है और सड़क पर प्रदर्शन। तो आइए शुरू करते हैं एमसीडी में जंग, दिल्ली किसके संग। दिल्ली में मेयर चुनाव पर महाभारत जारी है। नगर निगम में मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ ग्रहण कराने पर बीजेपी अड़ी है, तो आम आदमी पार्टी निर्वाचित सदस्यों को पहले शपथ ग्रहण कराने के अपने रुख से टस से मस नहीं हुई है। दोनों पार्टियों के अपने रुख पर अड़े रहने के कारण फिलहाल मेयर पद के लिए मतदान की राह निकलती नहीं दिख रही। इस बीच दोनों ही पार्टियों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। बीजेपी अपने कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में चंदगीराम अखाड़े से एक विरोध प्रदर्शन निकालते हुए सीएम के आवास तक पहुंची और सीएम आवास का घेराव किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। मेयर के चुनाव पर महाभारत, आमने सामने बीजेपी और आप, अपनी अपनी जिद, अपना अपना राग, मनोनीत सदस्यों के शपथ पर संग्राम, सदन में मारपीट, सड़क पर तनातनी। मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महाभारत चल रही है। सदन में मारपीट के बाद अब सड़क पर तनातनी चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कटाक्ष चल रहा है। बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष का कहना है कि आप पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए उन्हें टुल्लू पंप बताया है। दोस्तों, जो 6 तारीख को सदन में हुआ शर्मनाक था, हम सब ने देखा है। राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया गया है और दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसा टिल्लू पंप है जो पिछले 8 साल से राजनीतिक मर्यादाओं का दोहन कर रहा है। तो आज हम सब उस टिल्लू पंप के घर चलेंगे। ताली बजा लो, टिल्लू पंप के घर जाना है। सचदेवा यही नहीं रुके। सचदेवा ने सदन में हाथापाई का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता किसी को छेड़ते नहीं हैं। अगर कोई उन्हें छेड़ता है तो उन्हें छोड़ता भी नहीं। अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो और मेरा तो ये मानना है कि हमारे हर कार्यकर्ता में मुझे तो हनुमान दिखाई देता है। तो आज हनुमान भगवान के दर्शन भी कर लेंगे साथ चल के, और एक बार उनकी जो गुंडागर्दी है उसको भी देख लेंगे कितना गुंडागर्दी करते हैं। सब कार्यकर्ता मुट्ठी बांध के अपने आप को इस मानसिकता से तैयार कर ले कि ये लड़ाई अब लंबी चलनी है। वहीं आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एलजी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान की, इस देश की संसदीय परंपरा की जो हत्या करने की कोशिश कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से परेशान होकर आम आदमी पार्टी को अपना मैंडेट दिया। दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने, लेकिन एलजी साहब चोर दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं उसी भारतीय जनता पार्टी हाथ में सत्ता दे जिस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है। पहली बात, उन्होंने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति करी, वो नियुक्ति अवैध थी। उन्होंने हवाला दिया कि ये जो 10 लोग हैं इनके अनुभव है एमसीडी का। क्या अनुभव है? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कोई जिलाध्यक्ष है, कोई ट्रेड विंग का अध्यक्ष है, कोई किसी पद पे है, कोई किसी पद पे है। तो कैसे अनुभव है? तो एलजी साहब, इसका मतलब ये है कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। दरअसल दोनों राजनीतिक दलों की रस्साकशी के पीछे जोनल चुनाव असली कारण माने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की 5 और बीजेपी की 4 जोन में जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 3 जोन के चुनाव में दोनों के बीच टक्कर हो सकती है। चूंकि मनोनीत सदस्यों को जोनल चुनाव में मत देने का अधिकार होता है,
जोनल चुनाव में उनका मत निर्णायक हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी मेयर पद पर चुनाव के पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ कराने की कोशिश कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इससे बचने की रणनीति अपना रही है। स्पेशल डेस्क न्यूज आज। तो सवाल यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही हैं, लेकिन कौन हत्या कर रहा है ये देखने वाली बात होगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वह है प्रीतपाल सिंह जी सलूजा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। के विश्वदेव राय जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही जी, आपसे सवाल यह है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, कर कौन रहा है? जो खुलेआम कहता है कि मैं अराजक हूं, देवेंद्र जी, इसमें कहने की कौन सी बात है? अराजकता वो फैला रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को अराजक कहती नहीं है। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं अराजक हूं, तो अराजकता फैला रहे अपने पार्टी के लोगों से कह के। सदन में, राज्यसभा में उनके सदस्यों ने अराजकता फैलाई। आज जो है सड़कों पर अराजकता हो रही है। उस दिन पार्षदों के सदन में अराजकता हुई, हमारे कितने सभासद घायल हुए। तो ये अराजकता फैलाने का काम इस समय सिर्फ और सिर्फ देश में अरविंद केजरीवाल जी एंड जो टीम है उनकी, उसने उसका ठेका लिया हुआ है और इस समय वो लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या वहीं से शुरू होती है। जो व्यक्ति अपने संविधान में भरोसा नहीं रखता हो, जो व्यक्ति अपने देश पर भरोसा नहीं रखता हो, जो व्यक्ति संस्थाओं पर भरोसा न रखता हो, और जो व्यक्ति कहता हो कि मैं अराजक हूं, वो अराजकता फैला रहा है, अपने टीम के द्वारा फैलवा रहा है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, सवाल आपसे है। बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है अराजकता फैलाने की, क्यों फैलाया जा रहा है आप द्वारा अराजकता? देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, ये अराजक शब्द दो आया था। आपको याद होगा 2015 के जब दिल्ली के चुनाव थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा में इस बात को कहा था कि अरविंद केजरीवाल अराजक है। वो शब्द जो चला, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया था, हाँ मैं अराजक हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, पानी मुफ्त दे रहा हूँ, शिक्षा मुफ्त दे रहा हूँ, स्वास्थ्य मुफ्त दे रहा हूँ। ये अगर अराजकता है तो मैं अराजक हूँ। जिस शब्द का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने तब किया था, शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बात की जानकारी ना हो। उसका जवाब दिल्ली ने 2015 के चुनाव में 67 सीटों से जीत के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के भरोसे से नरेंद्र मोदी जी को दिया था। आज अराजक शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चिपक चुका है। उससे छूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी वो आम आदमी पार्टी से चिपकाना चाहती है जी। अब जो वहां पे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि सदन के भीतर चुने हुए जो पार्षद थे उनको शपथ ग्रहण करानी थी, जो पीठासीन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एलजी ने नामित किया था जिसको, उस महिला ने जो चुने हुए पार्षद थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से थे, चाहे वो कांग्रेस से थे, चाहे आम आदमी पार्टी से थे, उनका हमारे जो परवीन कुमार जी जो 2 बार के जीते हुए पार्षद है, वो ये बात को लेके गए थे कि भाई आप नॉमिनेटेड पार्षद को मत कराइए, आप नॉमिनेटेड पार्षद को बाद में करा लीजिएगा, पहले जो चुने उनको करा लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुंडा तंत्र पे भरोसा रखती है, इनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ये राजशाही में जी रहे हैं। ब्राजील में आज क्या हुआ? ब्राजील में राष्ट्रपति अगर चेंज हो गया तो जो गुंडा तंत्र के लोग थे उन्होंने हमला कर दिया संसद के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये उसी मानसिकता के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। परवीन कुमार जी शांतिपूर्वक इस बात को रख रहे थे। बगल में 7 सांसद जो दिल्ली के, जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिए, वो भी बैठे हुए थे, और भी कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत कहा मारो इसको। वहां के जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने जो चीज उनके हाथ में लगी उससे वो परवीन कुमार को उन्होंने हमला कर दिया। जो बीच में चाहे अशोक मानू जी आए हो, चाहे जलज चौधरी जी आए हो, चाहे पंकज त्यागी जी आए हो, सबको उन्होंने मारा। महिलाएं जो हमारी पार्षद थी वो गई, उनको भी मारा। अब अराजक शब्द ये चिपकाना चाहते आम आदमी पार्टी के साथ, तो आम आदमी पार्टी के साथ वो चिपकने वाला नहीं है, क्योंकि 15
15 साल का जो कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का, उसको दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया और आम आदमी पार्टी को मौका दिया। ठीक है। अभी आप अपने टीवी पे दिखा रहे थे, किसी का वक्तव्य आ रहा था, उन्होंने कहा कि चलो टुल्लू पंप, एक जो दिल्ली में एक टुल्लू पंप सरकार चला रही है, तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया, उनको वो टुल्लू पंप नजर आते हैं। तो टुल्लू पंप है भाई साहब, अगर आपको टुल्लू पंप, क्योंकि आपकी आंख और आपका जो चश्मा है वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह वाला है। हम जो है, हम देश प्रेमी है, हम महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, हम भगत सिंह को मानने वाले, हम चंद्रशेखर को मानने वाले, हम खुदीराम बोस को मानने वाले हैं, हम अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग आपकी बातों से भड़कने या भटकने वाले नहीं है, पाकिस्तान को मानने वाले लोग हैं। संविधान की इज्जत हो, संविधान का सम्मान हो। संविधान के आर्टिकल 243 आर में साफ लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड पार्षद को वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी या कोई आके बता दे कि भाई ठीक है, हम इनको आप वोट कराने दीजिए, शपथ ग्रहण होने दीजिए, ठीक है, इनके वोट के अधिकार नहीं होंगे इसके अंदर। अश्विनी शाही, संविधान कहता है। अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि वही बात प्रीतपाल जी ने कहा, संविधान की कहां पर हत्या हुई और असंवैधानिक काम कहां पे हुआ। शपथ दिलाना अगर असंवैधानिक काम है तो आप लोग विरोध कर सकते हैं, खुली छूट है। जो एक्ट में है, जो वहां का नियम है, वो नियम के हिसाब से उनको वोट करने का अधिकार होगा तो वोट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ये एज्यूम कर लिया जाता है। फंस गए। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल, अरे सुनेंगे आप ही सब कह रहे हैं, आप नहीं सुनने वाले हैं। आप जब आपके टर्न पे मैंने नहीं बोला है तो आप ये रोज में बोलने की क्या परिपाटी है भाई? यहाँ अराजकता मत फैलाइए प्रीतपाल जी, अराजकता मत फैलाइए। आपने कहा, मैंने सुना, और आप सुनने दीजिए, दर्शकों तक जाने दीजिए। ये यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। केजरीवाल जी के और पार्टी की गुंडागर्दी जो आप यहाँ भी चलाना चाहते हैं वो नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ संविधान की कहाँ हत्या हुई है? अगर वहां शपथ दिलाना गैर संवैधानिक है तो संविधान का के खिलाफ काम हुआ है। लेकिन रिवायत की बात आप करते हैं, वो पीठासीन माने न माने, आपको शपथ दिलानी है तो 10 लोगों को पहले बुलाएं या सबको बुलाएं। और इतनी भारी बहुमत भी नहीं दे दिया दिल्ली की जनता ने आपको, सदन में आपको नकारा भी नहीं है। हम लोग आपके पीछे ही हैं। क्यों डर है? अपने लोगों पर आपको भरोसा है कि नहीं है? अपने सभासदों पर आपको भरोसा नहीं है? आप लोग अराजक थे, अराजक हैं, अराजक रहेंगे। अपने भारतीय जनता पार्टी को संविधान पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा है, क्यों आप जो है कर रहा है? जी ने मेरे से सवाल किया। हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाना चाहेंगे। ठीक है, हम आएंगे आप लोगों के पास। वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास हम जाना चाह रहे हैं। हम दोनों मेहमानों को रोकना चाहेंगे। जी, के विश्वदेव राय जी, सवाल यह है कि यहाँ पर अराजक की बात हो रही है। अराजक कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देवेंद्र, आप पिक्चरें देखे, वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। क्या हालत है कि स्टूल पे, बेंच पे खड़े होके दबंगई गुंडाई हो रही है। ये तो मतलब क्या दृश्य बोलूं मैं इसको, इसकी संज्ञा किससे दूं, किस चीज से कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, किस जगह से दूं। तो ये मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। अराजकता की बात जहां तक भाई हम लोग कर रहे हैं, तो संविधान का उल्लेख 243 आर का दे रही है आम आदमी पार्टी। भाजपा भी बोल रही है, अम्बेडकर साहब के जो संविधान है उसका उन्होंने सड़कों पे फेंक दिया गया। तो वो चीजें एक उस पर अगर बात करेंगे तो आप बहुत सीधी बात कर लीजिए। मनोनीत सांसद को अगर शपथ ग्रहण हो रहा था तो इतना विरोध करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत होती है। वहां पर मनोनीत सांसद होने के बाद आप बाकी जो जीत के आए हैं सांसद उनका हो जाता, पार्षद जो आए उनका हो जाता। इसमें आम आदमी पार्टी को इतना विरोध करने की जरूरत मुझे नहीं लगता। इस तरीके का विरोध जिससे प्रोत्साहित हुए
बीजेपी का एक आरोप है कि जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने उकसाया वहां बैठे नए आए जो पार्षद थे जिनको वहां की जानकारी नहीं थी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस सदन की गरिमा होती है जी, और उसको हमेशा बनाए रखनी चाहिए। जीत के आए पार्षद जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह बेंच पे खड़े होके जैसे स्कूल में या यूनिवर्सिटी के दिनों में जैसे छात्र संघ के चुनाव में हम लोग किया करते थे, वो चुनाव नहीं है ये जनता का चुनाव है। बिल्कुल। आप इस तरह नहीं कार्रवाई कर सकते सदन में जी। जहां तक बात है कि आगे आने वाली चीजों में क्या करेंगे, तो एक बहुत बड़ा पहलू है। अब की बार महिला ही मेयर बनेंगी और महिला को वोट देने वाले अगर इस तरह का कार्य कर रहे हैं पहली, तो मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा संदेश जाता है। आगे चल के दोनों प्रवक्ताओं से मेरी अपील है कि अपनी पार्टी के नए चुने पार्षदों को थोड़ा समझाएं, उनसे बोले कि जनता देखती है और वीडियो वायरल होते हैं, तो थोड़ा अपनी छवि सुधार के रहे। जी बिल्कुल, अपनी छवि अपने ही हाथ में है, सुधारें या बनाएं। जी प्रीतपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रीतपाल जी। देवेंद्र जी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। आपने मेरा टाइम कहा, उसमें प्रीतपाल जी हमारा टाइम खा गए। ठीक है, हम आपके पास आ रहे हैं अश्विनी जी। नहीं, इनको बोलने ही नहीं दूंगा मैं। अब ये बहस आपने मुझसे सवाल किया, मैंने इनको बड़े गंभीरता से सुना और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं अराजकता नहीं फैलाता हूँ। ये लोग सदन से लेकर और टीवी चैनल तक हम लोग आक्रमण करेंगे, हम लोग ठीक है, कम से कम आप लोग प्रवक्ता हैं, आप लोग तो कम से कम उन पार्षदों जैसी हरकत न कीजिए। आप लोग उन पार्षदों जैसी हरकत न कीजिए जो सदन में हुआ। अगर जो सदन में हुआ आप लोग यहाँ करेंगे तो कैसे होगा? उन्होंने अपने टर्म में क्यों नहीं बोला? जब मेरा टर्म आया तो बीच में कूद कर राजनीति समझा रहे हैं। राजनीति जाकर अरविंद केजरीवाल जी से समझाएं और उनको सिखाएं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। और इतनी अभी लोगों की सीख नहीं प्रीतपाल जी कुछ अधिनियम की बात कर रहे थे जी। अश्विनी शाही जी हम आपके पास आ रहे हैं। अश्विनी शाही जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपके पास आ रहे हैं। प्रीतपाल जी कुछ अधिनियम की बात कर रहे थे। जी हम जानते हैं आप अनुशासित पार्टी से हैं। आप अनुशासित पार्टी से हैं। अश्विनी शाही जी आप अनुशासित पार्टी से हैं, बड़ी पार्टी से हैं, ठीक है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। थोड़ा सा इनका सुन लेते हैं, उसके बाद हम आप ही के पास आ रहे हैं। अधिनियम की बात कर रहे थे प्रीतपाल जी, अधिनियम की बात कर रहे थे जी। बताइए, आप बताइए, उसके बाद अश्विनी शाही जी के पास मुझे जाना है। पार्टी जी बार बार इस बात को कहती है देवेंद्र जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पार्षद हैं जो देश के दिल्ली के चुने हुए नहीं सर, आप ये बताइए गुंडा कैसे साबित कर सकते हैं आप? को तोड़कर वहाँ पर तो कौन पार्षद खड़ा था, कौन बैठा था, ये वीडियो में साफ दिख रहा है ना। पार्षद है जिनको दिल्ली के लोगों ने हराया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का मेन गेट तोड़कर उनके बेडरूम में घुसकर तोड़फोड़ करके आते हैं जी। अब सदन की बात है, बेडरूम में कहाँ घुस रहे हैं आप? रहने दीजिए, सदन की बात है, बेडरूम में मत घुसिए। इसीलिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, आज अगर हम देखिए दिल्ली की जनता जो 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, उसकी जिम्मेवारी देवेंद्र जी हमारे ऊपर है। बिल्कुल, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी सारी जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका आप विकास कर रहे हैं दिल्ली में। इसका मतलब सदन में हुड़दंग करेंगे आप? वो आपके पार्षद सदन की गरिमा होती है, प्रीतपाल जी एक बात बताइए आप, मुझसे। प्रीतपाल जी मेरी बात सुनेंगे आप? प्रीतपाल जी आप मेरी बात सुनेंगे? प्रीतपाल जी मेरी बात सुनेंगे? सदन में जो हुआ क्या होना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। सदन में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए। प्रीतपाल जी, सदन में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए ना। उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
अगर नॉमिनेटेड नहीं चला तो अगर नॉमिनेटेड अगर नामित पार्षद शपथ ले ही रहे थे तो कौन सा पहाड़ टूट रहा था? कौन सा पहाड़ टूट रहा था सर? अगर नॉमिनेटेड गुंडागर्दी करने का काम किया सर, गुंडा कौन और गुंडा जो सांसद से जो मंदिर से आए होते सांसद, उन्होंने भी इसको रोकने का प्रयास आप मुझे बता दीजिए हाथापाई किसने की? हाथापाई किसने की सदन में? शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की जो पार्षद और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने की। अश्विनी साई जी आप बताइए शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने? भारतीय जनता पार्टी। देखिए हमने तो सिर्फ ये कहा कि जो ठीक है सर, बड़ा धैर्य से अश्विनी साई जी ने आपको सुना है, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। उसके निर्वहन के लिए हम लोग गए थे सर। आप भी एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आप भी एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। देवेंद्र जी ये बताइए, हाथ किसका टूटा, खून किसका निकला? सर, क्या मारने वाले के हाथ टूटते हैं सर? क्या मारने वाले के शरीर से खून निकलता है? सर, 1 दर्जन से ज्यादा हमारे पार्षद, परवीन कुमार ले लीजिए, सर, मानू जी ले लीजिए, जलद चौधरी जी ले लीजिए, थोड़ा सा सुन लेंगे क्या? त्यागी जी ले थोड़ा सा सुन लेंगे, मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे आप? दर्जन भर लोगों को छोड़ के आई है। आप ही बोलेंगे पूरे टाइम, आप ही बोलेंगे क्या? कसम खा के आए? मैंने जवाब दिया, वो जवाब दे। ठीक है सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप भी सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अश्विनी साही जी को कुछ बोल लेने दीजिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में रुक गए थे सर, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम फिर प्रीतपाल जी के पास आएंगे। और निवेदन है थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिएगा सर। प्रीतपाल जी थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिएगा। अगर यही धैर्य देखिए, ये सारी चीजें जो दिख रही हैं ना स्क्रीन पे, हमारे जो टीवी पे ये दिख रही है ना, यही धैर्य की जरूरत थी, इसी धैर्य की जरूरत थी सदन में, जो नहीं हो पाया। अब यहीं से पता चल जाता है कि किसके पास धैर्य है, किसके पास नहीं है। अश्विनी साही जी देखिए, उस दिन सदन के अगर घटना पर आप नजर डालें, वो जो पीठासीन अपना वहां पर लोगों को शपथ दिला रही थी, उसके बाद जब 3 से 4 लोगों ने शपथ लिया, उसके बाद वहां पर कौन चढ़ा, कागज किसने छीना, ये सबने देखा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो लोग? शुरुआत किसने की? और अगर ये अभद्रता वहां पर, ये अराजकता होगी तो दूसरे दल के जो भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होती, कांग्रेस होती, कोई भी दल होता, तो उसका विरोध करता। और विरोध करने में आप पूरी, वहां पर वीडियो है, मैं कुछ नहीं कह रहा, और ये लोग कुछ भी कहते रहे, उसका वीडियो है कि किसने शुरुआत की, कहां से शुरुआत हुई। क्योंकि देखिए, इनके यहाँ जो भी लोग हैं, अब कुछ भी कहे, अभी इन्होंने कहा पढ़ी लिखी पार्टी हम लोग हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अनपढ़ों की पार्टी है? इतने पढ़े लोग हैं ये लोग। अगर इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो उलझाकर इस तरीके से टोटी में पानी अभी तक नहीं दे पाए ये लोग 2015 से। और जल बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड घाटे में, परिवहन घाटे में, सब घाटे में है इनका, और दिल्ली फायदे में है। ये बात पढ़े लिखे लोगों का ये होता है। तो लेकिन उस दिन की घटना आप चला भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा, और एक निष्पक्ष एंकर की तरह आप अपने खुद समीक्षा करिएगा, क्योंकि ये लोग तो करने नहीं देंगे। वहां पर किसने किया, जो भी हुआ, मैं अभी भी कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अगर कहीं कोई क्रिया नहीं होती तो उसकी प्रतिक्रिया न की गई होती, और अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं टूट रही थी उन 10 लोगों के शपथ लेने से, तो लेने देना चाहिए था शपथ। उसके बाद वोटिंग तो बात की चीज है, अगर वो कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर उन लोग वोट देने के अधिकारी थे तो देते, वरना रोक दिया जाता। कहीं कुछ नहीं, आज तक जब अगर नहीं दिए थे तो आगे भी नहीं देते। ठीक है, इन लोगों ने एक एज्यूम कर लिया, एक मायावी वातावरण बना लिया कि नहीं नहीं, ये तो वोटिंग के लिए गणित की जा रही है। इस वजह से इन लोगों ने दबंगई और गुंडई करने की कोशिश की, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। ठीक है जी। के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। आपने दोनों मेहमानों को बड़ी ही शिद्दत से सुना, स्थितियां क्या हैं, एक दूसरे पर कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वास्तव में इस समय तनातनी हो रही है सड़क पर, सदन में हाथापाई के बाद अब सड़क पर तनातनी हो रही है। क्या लगता है आपको, किधर जा रहा है हमारा लोकतंत्र और किधर जा रही है दिल्ली की राजनीति, एमसीडी की राजनीति?
के विश्वदेव राय जी। देवेंद्र भाई, ये तो बहुत विचित्र स्थितियां पैदा हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर एक पार्टी कहती है कि आप संविधान का संज्ञान लीजिए, संविधान के हिसाब से चलिए। दूसरी पार्टी भी वही कह रही है, दोनों बातें वही कह रही है। धरना प्रदर्शन में आप भाषण अगर सुने तो यही कहा जा रहा है, संविधान की दुहाई दी जा रही है। और संसद के अंदर, सदन के अंदर क्या कर रहे हैं? मैं कई सदनों को देख चुका हूँ देवेंद्र भाई, आपने भी देखा है। सदन चालू होने के पहले बाकायदा बुला के पार्षदों को समझाया जाता है या सदन के सदस्यों को समझाया जाता है कि वहाँ का बिहेवियर कैसा है, वहाँ कैसे आचरण करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, मनीष सिसोदिया जी हैं। दोनों लोग को बुला के समझाना चाहिए था अपने लोगों को। भाजपा के लोगों को, अपने सदस्यों को बुला के समझाना चाहिए था कि भाई किस तरह से आचरण रखना है आपको सदन में। अच्छा, एक बात और बताइए राव साहब, एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए कि जो नॉमिनेटेड सदस्य थे 10, वो शपथ ले रहे थे, तो क्या संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा था? देवेंद्र भाई, मेरे हिसाब से तो कोई संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं था। हाँ, ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी को ये लगा कि यहाँ गवर्नर साहब शायद या वहाँ का सदन के जो प्रवक्ता बने, स्पीकर बनी थी, वो कोई साजिश कर रही हैं। जैसे अश्विनी जी ने भी एक बात कही कि हो सकता है इनको लगा हो कि हम रणनीति करने वाले हों, भाजपा रणनीति करने वाली हो, इसलिए 10 मनोनीत सदस्य को पहले शपथ दिला रही है। इस तरह की सोच हो सकती है, जो सामने भी दिखाई दी कि आम आदमी पार्टी ने यही कल्पना कर ली गई कि हो सकता है पहले शपथ ले। ये आम आदमी पार्टी ने कल्पना कर ली कि हो सकता है कि ये सदस्य वोटिंग में भाग लें, लेकिन ये सोचना यह कल्पना ही इतनी बड़ी लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना को यहां पर खड़ा कर दिया ला करके कि वास्तव में प्रश्न पर प्रश्न उठ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, सदन में हाथापाई हो रही है और सड़क पर तनातनी हो रही है। यह वास्तव में किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लक्षण नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां हैं। उन्हें अपने लोगों को, अपने चुने हुए पार्षदों को समझाना चाहिए और इस तरह से लोकतंत्र का नंगा नाच सड़कों पर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक दलों को समझ में आना चाहिए, लेकिन पता नहीं कब ये बातें समझ में इनको आएंगी। लेकिन जब भी समझ में आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और इसी तरह से लोकतंत्र शर्मसार होती रहेगी जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।